आज का टॉपिक रहेगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। सिमिलर क्वेश्चंस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आईबीपीएस कलर के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आज की आपकी, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम्स ऑफ स्नेहा, टीना एंड आकृति is 95:110:116. If Sneha annual income is 3,42,000, what is the आकृति एनुअल इनकम? यहां पर आपको रेशियो दे दिया स्नेहा, टीना और आकृति की मंथली इनकम का, बात समझनी है ध्यान से। और यहां पर स्नेहा की एनुअल इनकम आप लोगों को दे दी, तो आपको आकृति की एनुअल इनकम यहां पर बतानी है। तो मुझे स्नेहा को एस से डिनोट कर रहा हूं, टीना को टी से और आकृति को ए से। ये जो रेशियो आप लोगों को दे रखा है 95:110 और 116 दे रखा आप लोगों को। स्नेहा की एनुअल इनकम दे रखी है आप लोगों को 3,42,000। अगर स्नेहा की एनुअल इनकम 3,42,000 है तो मंथली इनकम क्या होगी, 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 12 दूनी 24, बचेगा कितना आप लोगों का 10, 102, 12 अट्ठे 96 और 12 पंजे 60। यानी स्नेहा की जो मंथली इनकम आएगी 28,500 रुपए निकल कर यहाँ पे आएगी। स्नेहा का रेशियो है आपका 95, इस 95 यूनिट की वैल्यू जो है 28,500 रुपए है। आपको आकृति की निकालनी यानी कि 116 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो जब 95 यूनिट बराबर 28,500 रुपए है तो 1 यूनिट बराबर 28,500 डिवाइडेड बाई 95 और इंटू 116। तो ये आपकी क्या निकल कर आ जाएगी यहाँ पे, यानी कि मंथली इनकम निकल कर आ जाएगी आकृति की, और निकालनी क्या है एनुअली। तो 12 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा तो मल्टीप्लाई बाई 12, ये आपका कंप्लीट आंसर आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 19 पंजे 95, 19 ही कम 19 और 19 पंजे 95, 1500 बार चलेगा। 5 से 1500 जाएगा आप लोगों का 300 बार, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यानी कि 300 गुणा 116 गुणा 12 करूंगा तो 12 छिका 72 का 2 7, 12 कम 12 7 19 का 9 1, 12 कम 12 और 1 13। अब 300 की मल्टीप्लाई करूंगा 00 एज इट इज, 3 की गुणा करूंगा 3 दूनी 6, 3 नम 27 2, 3 ते 9 तो 11 1, 3 कम 3 और 1 4। तो ये आप लोग आंसर निकल कर आया 4,17,600। यानी आकृति की एनुअल इनकम जो निकल कर आएगी वो 4,17,600 आएगी। तो दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ तिरुपति, पल्लवी एंड कोमल इज 141:172:123। इफ तिरुपति's annual income is 3,38,400, what is the Komal's annual income? In some cases monthly income is used while in others annual income is used। अच्छा, कह रहा है कि मंथली इनकम का रेशियो दे दिया तिरुपति, पल्लवी और कोमल का 141:172:123। तिरुपति की एनुअल इनकम दे दिया आपको, तो इस केस में आपको कोमल की एनुअल इनकम यहां पर बतानी है कि कितनी होगी। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, तो सॉल्व करते हैं। तिरुपति को टी से डिनोट कर देता हूं, पल्लवी को पी से कर देता हूं और कोमल को के से कर देता हूं। इनकी मंथली इनकम का जो रेशियो है 141:172:123 है। ऑल क्लियर है? तिरुपति की एनुअल इनकम दे रखी तो मंथली कितनी होगी, 12 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आएगा आपका 12 दूनी 24 आ जाएगा, 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24 और 00। यानी कि तिरुपति की मंथली इनकम निकल कर आ गई 28,200। क्यों निकाली मंथली? क्योंकि मुझे मंथली इनकम का रेशियो गिवन है, ठीक है ना। तो तिरुपति की 141 यूनिट की जो वैल्यू है 28,200 रुपए दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 200 रुपीज निकल कर आएगी। अब कोमल की एनुअल इनकम निकालनी, तो कोमल की मंथली इनकम का अनुपात कितना है 123 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200 और एनुअल निकालनी है तो मल्टीपल बाई 12 और कर दूंगा यहाँ पे। अब सॉल्व करते हैं। 123 गुणा 200 करूंगा तो आपका निकल कर आएगा 246 और 00 और इंटू 12 आएगा। अब मल्टीप्लाई करूंगा 00, 12 छिक 72 7 आ जाएगा, 12 चौक 48, 7 55 का 5 5 बचेगा, 12 दूनी 24 और 5 29 आ जाएगा। यानी कि 2,95,200 रुपए। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोग कह दोगे कि कोमल की जो एनुअल इनकम निकल कर आएगी 2,95,200 रुपए यहाँ पर निकल कर आएगी। ऑलराइट, चलिए प्रॉब्लम नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉब्लम थर्ड है, इसको समझते हैं।
द रेशियो ऑफ सीता, रिया एंड कुणाल मंथली इनकम इज 84:76:89. If Ria annual income is 4,56,000, what is the sum of the Sita and Kunal annual incomes? ठीक है ना. In some cases monthly income is used and while in other annual income is used. इस क्वेश्चन में दे रखा सीता, रिया और कुणाल की मंथली इनकम का अनुपात रिया की एनुअल इनकम देती. तो अब आपसे पूछता है कि सीता और कुणाल की एनुअल इनकम का सम आप लोगों को बताना है. तो सीता को एस से डिनोट कर रहा हूं, रिया को आर से कर रहा हूं, कुणाल को के से. इनकी मंथली इनकम का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा आप लोगों को 84:76:89 दे रखा है. क्लियर है. अब देखो यहां पर रिया की एनुअल इनकम कितनी, 4,56,000. तो इसकी मंथली इनकम निकाल लूंगा. क्यों निकालूंगा? क्योंकि इनकी मंथली इनकम का रेशियो मुझे गिवन है. तो 12 से डिवाइड करूंगा तो 12×3=36, 12×8=96, 38,000 रुपए निकल कर आ जाएगी रिया की मंथली इनकम. रिया की मंथली इनकम 38,000 आ गई. यानी कि 76 यूनिट की जो वैल्यू है वो 38,000 रुपए के बराबर है. ठीक है ना, 38,000 के बराबर है. तो देखो यहाँ पे 19 चौका 76, 19 से जाएगा आप लोगों का 2,000 बार और 4 से 2,000 जाएगा आपका 500 टाइम्स. यानी कि एक यूनिट 500 रुपए के बराबर. तो अब आपको निकालना सम. किसका सम? सीता और कुणाल की एनुअल इनकम का. तो सम निकाल दूंगा सीता और कुणाल की एनुअल इनकम का. तो मंथली इनकम का रेशियो कितना, 84 और 89. तो दोनों को ऐड करूंगा. ये कितना आप लोगों का निकल कर आएगा, 173 यूनिट. और एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 500. और मुझे निकालनी एनुअल, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि एक एनम में 12 मंथ्स होते हैं. अब इसको हम लोग यहां पर सोल्व करेंगे. तो 173 इंटू 12×5=60 यानी कि 6,000 आएगा. इक्वल टू 0,0,0 6×3=18, 1 आ गया. 6×7=42 और 1×43 का 3 तो 4, 6 कम 6 और 4 10 आ गया. ठीक है ना. तो यहां पर 10,38,000 रुपए निकल कर आ गई सीता और कुणाल की एनुअल इनकम का सम 10,038 रुपए. यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर. नेक्स्ट समझते हैं. प्रॉब्लम 4 को समझते हैं. यहां पे द रेशियो बिटवीन Gloria's and Sarah's present ages is 4:7 respectively. 2 years ago, the ratio between their ages was 1:2 respectively. What will be the Sarah's age 3 years hence? 2 साल गलोरी और सारा की जो वर्तमान उम्र है वो 4 और 7 के अनुपात में है. 2 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था. तो अब से 3 साल के बाद सारा की उम्र कितनी होगी आप लोगों को बताना है. अब देखो हम लोग कैसे करेंगे. हम यहां पर लिखेंगे 2 years ago. 2 years ago, 2 years ago आपको रेशियो दे रखा किसका, गलोरी का, गलोरिया का और सारा का. कितना दे रखा, 2 साल पहले इनकी उम्र का अनुपात 1:2 दे रखा है. ठीक है ना. और इनका प्रेजेंट एज का रेशियो भी गिवन है यहाँ पे, प्रेजेंट एज का रेशियो. तो ये आप लोगों को यहां पर गिवन है कि 4:7 है. क्लियर है. ये बात समझ में आ गई है. आप देखो अब अगर यहां पर इसको 1x और 2x मान लू, ये मैंने एज्यूम कर लिया. 2 साल पहले ग्लोरिया और सारा की उम्र 1x और 2x आ गई 2 साल पहले. अगर दोनों की उम्र में 2-2 साल ऐड कर दूंगा तो प्रेजेंट उम्र निकल कर आ जाएगी. तो ग्लोरिया की उम्र 2 साल पहले 1x थी, अगर इसमें 2 ऐड कर दूंगा तो प्रेजेंट उम्र निकल कर आ जाएगी डिवाइडेड बाई. सारा की उम्र 2 साल पहले 2x थी, अगर इसमें 2 ऐड कर दूंगा तो प्रेजेंट उम्र निकल कर आएगी. और प्रेजेंट उम्र का जो रेशियो दे रखा इन दोनों का 4/7 दे रखा. तो दोनों प्रेजेंट उम्र है, दोनों को इक्वल कर दिया. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 7x + 14 इक्वल टू 8x + 8 आ गया. तो x वाले टर्म को इस तरफ ले जाऊंगा तो x आएगा और 8 को इस तरफ ले जाऊंगा तो यानी कि 6 आ जाएगा. तो यहां से कह दूंगा x इक्वल टू आपका 6 निकल कर आ गया. यानी x की वैल्यू 6 आ गई. अब ये जब x की वैल्यू आ गई तो मैंने ग्लोरिया और सारा की 2 साल पहले की उम्र 1x और 2x मानी थी. तो यानी कि सारा की उम्र निकल कर आ जाएगी 2 साल पहले 2 × 6 यानी कि 12 ईयर्स निकल कर आ जाएगी. ठीक है ना. देखो इस x से केवल और केवल यहां पर इनिशियल वैल्यू हम लोग निकालेंगे. क्या निकालेंगे, केवल इनिशियल वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना. तो 2 साल पहले सारा की उम्र थी 12 साल, तो प्रेजेंट उम्र कितनी हो जाएगी, 2 और जोड़ दूंगा 14 साल. लेकिन पूछ रहा है कि 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, तो 3 और जोड़ दूंगा. तो यानी कि 3 साल के बाद जो आपकी सारा की उम्र है वो कितनी होगी, 17 ईयर्स. दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर. ये देखिएगा इस तरीके से आपका आंसर निकला है, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है. अब बात करते हैं प्रॉब्लम 5 की.
MNO&P divided 44,352 rupees among themselves. M took 3/8 of the money, N took 1/6 of the money of the remaining amount, and rest was divided among O and P in the ratio of 3:4 respectively. How much did O get as his share? 44,352 रुपए को MNO और P के बीच में बांटा जाता है। M कुल मनी का 3/8 भाग प्राप्त करता है और शेष मनी का N 1/6 प्राप्त करता है, और फिर जो बचती है उसको O और P में 3 और 4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो O को कितना हिस्सा मिला ये आप लोगों को यहां पर बताना है। तो टोटल मनी थी 44,352, तो M को कितना मिल रहा है? तो M को मिल रहा है टोटल 44,352 का कितना मिल रहा है? 3/8 भाग मिल रहा है। तो M का भाग निकाल दूंगा यहां से। तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो M को मिलेगा 5544 गुणा 3, तो 3 चौक 12, 1 3 चौक 12, 13 का 3, तो 1 3 पंजे 15, 1 16 का 6, 1 3 पंजे 15 और 1 16, तो यानी कि M को 16,332 रुपए मिले। तो बचा कितना? तो अमाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट है वो यहां पे हम लोग निकाल लेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट आपका जो निकल कर आएगा उसको देख लेते हैं कि कितना निकल कर आएगा। यानी कि 44,352 में से हम लोग 16,632 को माइनस कर देंगे। 16,632 को माइनस कर देंगे। 0 आएगा, 2 आएगा, 13 में से 6 गया 7 आएगा, और जी 13 में से 6 अगर आपका गया 7 आएगा, और आपका 2 आएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट आपका बचा 27,720 रुपए। अब कह रहा है कि जो रिमेनिंग बचता है उसका 1/6 भाग N को मिलता है। N को कितना मिलेगा? 27,720 का 1/6, यानी कि 6 चौक 24, और बचा कितना आप लोगों का? 37, 6 चंग 36, 6 दूनी 12, 0, यानी कि 4620 रुपए। 4620 रुपए यहां पर N को प्राप्त होगा। 4620 रुपए आपका N को प्राप्त होगा। अब फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसको देख लेते हैं कि कितना बचा। अब यहां पे फिर से रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे। मेरे पास 27,720 था, इसमें से 4620 N को मिल गया, तो रिमेनिंग आपका जो बचेगा वो आप लोगों का बचेगा कितना बचेगा यहां पर? यानी कि 23,100 रुपए आपका रिमेनिंग अमाउंट बचेगा। अब इस 23,100 को O और P के बीच में बांटा जाता है 3 और 4 के अनुपात में। अब पूछता है कि O का हिस्सा बताना है, यानी कि O का शेयर आप लोगों को यहां पर बताना है और P के रेशो में, यानी कि O/P = 3:4 है, तो O का हिस्सा कितना होगा? 3, और टोटल कितना है? 3 और 4 7, 3/7, और टोटल अमाउंट कितना है? 23,100 रुपए। तो 7 × 21 और 7 × 21, 3300 गुणा 3, यानी कि 9900 रुपए। तो इसका मतलब 9,900 रुपीज O को प्राप्त हो गए, जो कि ना ऑप्शन ए में है, ना बी में है, ना सी में है, और ना डी में है। तो दैट मीन्स नन ऑफ दीज, यानी ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हो। प्रॉब्लम 6 को हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए सन एंड हिज फादर इज 1:5 and that of his mother and father is 4:5. After 2 years, the ratio of the age of the son to that of his mother becomes 3:10. What is the present age of the father? यहां पर आपको दे रखा एक बेटे और उसकी पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है। माता और पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद बेटा और उसकी माता का अनुपात 3:10 हो जाता है। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर? फादर की प्रेजेंट एज आप लोगों को बतानी है। तो यहां पे हमें प्रेजेंट एज का रेशो गिवन है। प्रेजेंट एज का किस किस का रेशो गिवन है? स्टार्टिंग में मुझे गिवन है सन का, इसको एस से डिनोट कर रहा हूं, फादर को एफ से कर रहा हूं, कितना है? 1:5 है। उसके बाद मदर और फादर का 4:5 है, तो यानी कि यहां पे मदर को भी लिख दूंगा 4:5, यानी कि सन फादर मदर का जो रेशियो है 1:5:4 आपका निकलकर यहां पर आ गया। ठीक है, इसको 1x ले लेता हूं, इसको 5x, इसको 4x मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है ना, ये रेशियो में वैल्यू थी तो एग्जैक्ट वैल्यू मैंने एज्यूम करी कि सन की 1x होगी, फादर की 5x होगी और मदर की 4x होगी। अब बोल रहे हैं कि अब से 2 साल के बाद सन और मदर का अनुपात 3:10 हो जाता है। अभी सन की उम्र कितनी है? 1x है, तो 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 1x + 2। और मदर की उम्र कितनी है? 4x है, तो 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 4x + 2। और ये रेशियो कितना हो रहा है? 3/10 हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 10x + 20 और इक्वल टू 12x और प्लस का 6। x वाले टर्म एक तरफ और इस 6 को यहां पर ले जाऊंगा,
तो 2x इक्वल टू 14 आपका यहां पर आएगा। तो दैट मीन्स यहां से मैं कह दूंगा कि x की वैल्यू 7 आपकी निकल कर आएगी। x बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, यहां पर 7 आपका निकल कर आ जाएगा x की वैल्यू। अब आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज बतानी है जो कि 5x है, x बराबर 7 है, यानी कि 35 ईयर्स। तो फादर होगा अभी हाल फिलहाल में 35 साल का। तो दैट मीन्स ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं। डाटा इनएडुकेट नहीं भाई, आंसर तो निकल चुका। तो नन ऑफ दिस आंसर जाएगा, ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बैंक के क्वेश्चन में 5-5 ऑप्शन गिवन होते हैं, ठीक है ना। नन ऑफ दिस हर क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन होगा, तो ऐसे मत समझना कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा तो नन ऑफ दिस में आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। 35 ईयर्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम 7 को हम लोग यहां पर समझते हैं। इफ a is to b is to c इक्वल टू 2 is to 3 is to 4 दे रखा है, आपको निकालना है a अपॉन b is to b अपॉन c is to c अपॉन a। ऑल क्लियर। देखो ध्यान से समझना, अगर इसको मैं यहां पर 2k मान लू, इसको मैं यहां पर 3k मान लू, इसको यहां पर मैं 4k मान लू, और ये वैल्यू सारी मैं यहां पे रख दूंगा। a की वैल्यू कितनी है 2k अपॉन b की वैल्यू कितनी है 3k इस टू b की वैल्यू 3k इस टू c की वैल्यू कितनी है आपकी 4k इस टू c की वैल्यू कितनी है 4k और a की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 2k। ऑल क्लियर। अब देखो k हर जगह से एलिमिनेट हो रहा है, आपका k हर जगह से एलिमिनेट हो रहा है। नीचे डिनोमिनेटर में सबके कितना है 3, 4 और 2 दे रखा, तो इनका एलसीएम कितना आएगा सबका 3, 4, 2 का आपको 12। तो एलसीएम ले लेंगे और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करा, क्योंकि ये सारी फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, नीचे से डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए, इंटीजर में वैल्यू निकालने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/3 इंटू 12 कितना होता है 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 4 ती 12 और 3 ती 9, 2 छिक 12 और 6 चौक 24, यानी कि ये आपका जो रेशियो निकल कर आएगा 8:9:24 निकल कर आएगा। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, चलिए प्रॉब्लम 8 को यहां पे समझते हैं, इसको देख लेते हैं। A began business with 45,000 rupees and was later joined by B with 54,000 rupees. When did B join if the profit at the end of the year were divided in the ratio 2:1? एक बिजनेस की शुरुआत करता है 45,000 रुपए लगाकर, बाद में B 54,000 रुपए लगाकर उस बिजनेस में जुड़ जाता है। अब जब बाद में B जुड़ता है, उसके बाद 1 साल के बाद प्रॉफिट डिवाइड होता है, प्रॉफिट डिवाइड होता है और 2:1 के रेशो में। तो अब आपको यह बताना है, अब आपको यह बताना है कि व्हेन डिड बी ज्वाइन, कि बी ने कब ज्वाइन करा है, यह आप लोगों को यहां पर निकाल कर बताना है। बी ने कब ज्वाइन करा है यह आप लोगों को यहां पर निकाल कर बताना है। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट बराबर होता है आपका इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है, ठीक है ना। मुझे निकालना है यहां पर टाइम, यानी कि टाइम निकल जाएगा, इसलिए टाइम बराबर क्या हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट को पी से डिनोट करा, इन्वेस्टमेंट को आई से करा, ठीक है ना। टाइम मुझे निकालना है, तो यहां पे मैं टाइम निकाल दूंगा इजिली। एक तो है आपका ए और दूसरा है आप लोगों का बी। तो ए का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हो रहा है 2:1 के रेशो में। क्या हो रहा है 2:1 के रेशो में यहां पे हो रहा है, ठीक है ना। बात समझना, आपको 2:1 के रेशो में हो रहा है, ठीक है ना, समझना ध्यान से अभी। तो 2:1 के रेशो में आपका हो रहा है प्रॉफिट। नीचे क्या आएगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, इसका 45,000 है, इसका 54,000। तो इन दोनों का अगर अनुपात निकालूंगा 45,000 और 54,000 का, तो कितना निकल कर आएगा 3 0 से 3 0, 9 5 45, 9 6 54, 5:6। तो 5 से इसे डिवाइड करूंगा और 6 से इसको डिवाइड करूंगा, बात को समझते हुए चलना है, ठीक है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 12 × 5 आपका यहां पर निकल कर आएगा, तो 12 × 5 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ए ने कितने महीने के लिए लगाया, इसको हम लोग 12 महीने मान लेंगे, और बी ने कितने महीने के लिए लगाया 5 महीने के लिए। तो ए से कितने महीने के बाद बी जुड़ा, यानी कि 7 महीने के बाद जुड़ा है बी। और आपसे क्या पूछता है, यही पूछ रहा है कि बी ने कब ज्वाइन करा, तो बी ने ज्वाइन करा 7 months लेटर। तो दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि 1 साल के बाद में प्रॉफिट आपका 2:1 है। तो इसका मतलब 12 महीने क्या होता है 1 साल, और इसने कितने दिन के लिए लगाया बी ने 5 महीने, ए ने 12 महीने, बी ने 5 महीने, यानी कि बी ने ए से 7 महीने के बाद पैसा इन्वेस्ट किया है। तो सी होगा आपका राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम 10 को यहां पे समझते हैं, इसको करते हैं। सुस
was thrice as old as Poonam 6 years back. Sus will be 5/3 times as old as Poonam 6 years hence. How old is Poonam today? देखो, सुस एक व्यक्ति का नाम है। सुस आज से 6 साल पहले पूनम से 3 गुना बड़ा था, लेकिन आज से 6 साल के बाद सुस पूनम का 5/3 गुना हो जाएगा। तो आपको बताना है कि आज के समय पूनम की उम्र कितनी है। आप देखो, ध्यान से समझिएगा। यहां पे लिख देना है सुस, SUSH, और यहां पे लिख देना है पूनम, ठीक है ना। 6 साल पहले हम लोग बात करेंगे 6 ईयर एगो की। 6 इयर्स एगो इनका जो रेशो है, सुस पूनम से 3 गुना बड़ा है, तो 3:1। पूनम अगर 1 यूनिट है तो सुस होगा 3 यूनिट, ठीक है ना। लेकिन बोल रहा है कि अब से 6 साल के बाद, कब से, परसेंटेज से, इनका रेशो क्या हो जाता है, 6 ईयर लेटर्स। तो यहां से कह देंगे 6 ईयर लेटर, तो क्या हो जाता है, सुस 5/3 टाइम्स एज ओल्ड एज पूनम, यानी कि सुस 5 हो जाएगा और पूनम 3 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई है। तो आपसे पूछता है कि फिलहाल पूनम की उम्र क्या है, तो इसको मैं 3x और 1x मान लूंगा, पहले वाले को एज्यूम कर लूंगा, ठीक है ना। अगर सुस 3x का है और पूनम 1x की है 6 साल पहले, तो देखो 6 साल पहले और प्रेजेंट उम्र यहां पे कहीं आई होगी बीच में भाई। ये प्रेजेंट उम्र आप लोगों की आई होगी, यहां पे लिख देते हैं, इनके बीच में प्रेजेंट उम्र होगी। भाई प्रेजेंट उम्र से ही कंपैरिजन हम लोग करते हैं, प्रेजेंट से 6 साल पहले और ये 6 साल बाद। तो यानी कि दोनों के उम्र के बीच का गैप कितना आ गया, 12 साल। अगर 3x में 12 जोड़ दूंगा तो सुस की 6 साल बाद की उम्र निकल कर आएगी। ऐसे ही 1x में 12 जोड़ दूंगा तो पूनम की 6 साल बाद की उम्र निकल कर आ जाएगी। और 6 साल बाद की उम्र का अनुपात इनका कितना है, 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 3×3 9x, 12×3 36, 5x आएगा और 12×5 60 आएगा। तो 4x = 24 आएगा और x = आपका 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से इनिशियल वैल्यू निकाल दूंगा, यानी कि 6 साल पहले की उम्र निकाल दूंगा। पूनम की निकालनी जो कि 1x है, तो यानी कि 6 इयर्स होगी पूनम 6 साल पहले। तो प्रेजेंट में कितनी होगी, 6 और जोड़ दूंगा, है ना। तो प्रेजेंट उम्र होगी पूनम की 12 इयर्स, यानी C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, सभी को समझ में आ गया। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। प्रॉब्लम 10 को समझते हैं हम लोग। यहां पर ये दे रखा आपको रेशियो का सवाल, A/3 = B/4 = C/7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये वैल्यू आपको निकालनी है ना। ये वैल्यू आप लोगों को यहां पर निकालनी है। आपको क्या दे रखा, आपको यहां पर गिवन है कि A/3 = B/4 = C/7। अगर इसके इक्वल टू में मान लू मैं K, क्या मान लू K, तो A/3 = K कितना हो जाएगा, A की वैल्यू A = 3K, B/4 = K, B की वैल्यू 4K, C/7 = K, तो C की वैल्यू 7K आ जाएगी। ये सभी वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा। A की आपकी 3K, B की 4K, C की 7K, तो टोटल कितना आएगा 14K। C की कितनी है 7K, तो कितनी बार जाएगा आप लोगों का, 2 बार जाएगा। तो दैट मीन्स B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, समझ आ गया। चलिए प्रॉब्लम 11 को यहां पे समझ लेते हैं। यहां पे सवाल में दे रखा A, B and C enter into a partnership in the ratio of 7/2 = 4/3 = 6/5. After 4 months, A increase his share 50%. If the total profit at the end of 1 year be 21,600, then B's share in the profit is। मैंने फॉर्मूला आप लोगों को जो बताया था वही फॉर्मूला आपको यूज करना है कि प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। P फॉर प्रॉफिट, I फॉर इन्वेस्टमेंट और T फॉर टाइम। ये आपको फॉर्मूला यहां पे यूज करना है। ऑल क्लियर। आप देखो, सबसे पहले इनकी पार्टनरशिप जो इन्होंने शुरू करी ABC ने, इस अनुपात में पैसे को लगाया है, ठीक है ना। यानी कि इनको इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहां पर गिवन है। क्या रेशियो गिवन है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहां पर गिवन है। बात समझना है। तो इस रेशियो को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, बात को समझ लेना ध्यान से, इस रेशियो को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या लिख दूंगा, यानी कि 2 का, 3 का और 5 का। यह आपको रेशियो फ्रैक्शन में दे रखा, इंटीजर में चेंज करूंगा, 2, 3, 5 इनके डिनोमिनेटर का रेशियो एलसीएम निकाल लूंगा। तो 2, 3, 5 का रेशियो कितना आ जाएगा, यानी कि 30 आएगा। तो 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7/2 × 30 कितना होता है, 105। 2 से 30 15 बार गया, 15 × 7 यानी कि 105 आता है। 4/3 × 30 कितना होता है, 3 से 30 10 बार, 10 × 4 यानी कि 40 आता है। और 6/5 × 30, 5 से 30 6 बार, 6 × 36 आता है। तो ये आपका सिंप्लीफाइड रेशियो निकल कर आ गया, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना, मुझे प्रॉफिट गिवन है इन सब का।
तो यहां पे मैं बात करूंगा प्रॉफिट की, यहां पर हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट की, यहां पर हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट की। और प्रॉफिट भी किस किस की बात करेंगे, ए की करेंगे, बी की करेंगे और सी की करेंगे। अब ए ने कितना पैसा लगाया, 105 यूनिट पैसा लगाया है ए ने, है ना। इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 105 यूनिट की, और टाइम कितना है, 4 महीने के लिए लगाया, तो 105 इंटू 4। फिर क्या हुआ, आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीज हिज शेयर 50%। 4 महीने के बाद ए ने अपना शेयर 50% बढ़ा दिया, यानी कि 4 महीने के लिए 105 यूनिट लगाया और 4 महीने के बाद 105 का 50% बढ़ाएगा तो कितना होता है 52.5। 105 और प्लस 52.5 यानी 157.5 लगाएगा ए बाकी के 8 महीने के लिए। अब बाकी 8 कहां से आया, क्योंकि 1 साल के अंत में लाभ आप लोगों को दे रखा है इस तो। बी ने कितना पैसा लगाया, 40 यूनिट लगाया, और बी ने पैसा लगाया टोटल पूरे 1 साल के लिए यानी कि 12 महीने के लिए। सी ने कितना लगाया, 36 यूनिट लगाया, और सी ने भी लगाया टोटल 12 महीने के लिए। अब देखो ये रेशियो निकल कर आ गया आपका प्रॉफिट का, और टोटल प्रॉफिट दे रखा 21,600। अब 4 से इसको कट करूंगा तो 4 × 12। इस रेशियो को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेता हूं, जो कॉमन वैल्यू है उसको कैंसिल आउट कर देता हूं। 4 × 12, 4 दूनी 8 और 4 4 एकम 4। देखो ये प्लस में है तो दोनों में से 4 कैंसिल आउट होगा, इस बात को भी समझना है आप लोगों को। यहां तक की बात समझ में आई आप लोगों को। अब देखो ये आ गया आपका 105 गुणा 1, 105 प्लस 157.5 गुणा 2 यानी कि आएगा आपका 315 इस टू 40 गुणा 3 यानी कि 120 आएगा, और 36 गुणा 3 यानी कि 108 आपका आ जाएगा। 105 और 315 को अगर मैं यहां पर ऐड करूंगा तो ये आपका 420 आएगा, 120 आएगा, और ये आप लोगों का 108 यहां पर आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो 6 से 42 70 बार, 6 से 20 बार, 6 से आप लोग 18 बार। यहां तक चला गया, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरा सिंप्लीफाइड रेशियो आया 70:20:18, और नहीं करना सिंप्लीफाई, तो 70 20 90 18 कितना होता है 108 यूनिट, यानी कि टोटल प्रॉफिट आपका 108 यूनिट आ गया। और टोटल प्रॉफिट आप लोगों को दे रखा था यहां पर 21,600 रुपए, क्योंकि जब मैंने 70 20 18 का सम देखा 108 है, जो कि 108 का मल्टीपल होता है 216, तो इसलिए मैंने आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं समझी। तो 108 से 21,600 आप लोगों का जाएगा 200 टाइम्स। निकालना है आपको बी का शेयर जो कि 20 यूनिट है, तो 20 इंटू कितना आ जाएगा 200, 20 इंटू कितना आ जाएगा आप लोगों का 200, तो आप लोगों का निकल कर आएगा 4,000 रुपीज। तो दैट मीन्स हम लोग यहां से कह देंगे कि बी का जो प्रॉफिट शेयर निकल कर आएगा वो 4,000 रुपीज यहां पर निकल कर आएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बाकी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन इसका यहाँ पे देख रखा है, आप लोग इसे यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आई होप कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और इस लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।